दिशा ग्रुप में मैसेज कर दो, सर ऑनलाइन आ गए, सब लोग आ जाएं। दिशा ग्रुप में मैसेज कर दो, सर ऑनलाइन आ गए, सब लोग आ जाएं। अंशु चौधरी, हाँ बेटा कमेंट करके बताइए कहाँ तक हुआ था, आगे स्टार्ट करें। कमेंट करके बताइए बेटा कहाँ तक हुआ था। वहाँ तक हुआ था बेटा, कमेंट करके बताइए। 2 ही लोग ऑनलाइन हैं क्या? सुमैया खातून और अलका। दिशा कहाँ चले गई बेटा? विवेक, सभी लोग ऑनलाइन आइए। दिशा ऑनलाइन आइए, दिशा ऑनलाइन आइए। दिशा कहाँ चलेगी? ना नीतू है ना जूही ऑनलाइन है। कहाँ तक हुआ था बेटा, कमेंट करके बताइए। अलका कल बोलो बेटा, कहाँ तक हुआ था बेटा, कमेंट करके बताइए। नीतू इज प्रेजेंट। अच्छा तो नीतू ही है। अजय, गुड मॉर्निंग बेटा। कहाँ तक हुआ था कल? आदित्य शुक्ला, गुड मॉर्निंग। दिशा नहीं है, ये भी है। स्टैंडर्ड हार्डन इलेक्ट्रोड से लिखवाना है सर। अभी डायग्राम नहीं हुआ था। चलिए डायग्राम देखिए। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट में क्या लिखते हैं? SHE। इसी को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शॉर्ट में से क्या कहते हैं? NHE। इसी को एक नाम और देते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये हेडिंग डालिए तो बताएं, तो डायग्राम बनवाएं। तो हेडिंग डालिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE शॉर्ट में, और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शॉर्ट में NHE, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसी को कहते हैं, शॉर्ट में आपका हो जाएगा NHE। शॉर्ट में आपका NH, ठीक है। तो नोट कीजिए, तब डायग्राम बना के समझाएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आज अगर ब्रेक कर जाएंगे तो फिर नहीं समझ में आएंगे, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सर। और जर्क आज क्यों आए हैं? राइट करवाए हैं सर। अच्छा चलिए, राइट करवाए हैं तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए आगे फिगर बनाते हैं।
ये है प्लेटिनम फॉयल कोटेड विथ जो होता है प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक जो होता है एक पाउडर होता है। प्लेटिनम ब्लैक क्या होता है आपका, एक पाउडर होता है। प्लेटिनम ब्लैक आपका एक पाउडर होता है, ठीक है। बना लीजिए बेटा, तो बताएं। बना लीजिए तो बताएं। कहाँ चले गए सब लोग? फिर 4 लोग 3 लोग हो गए। सभी लोग ऑनलाइन आइए। कौन कौन ऑनलाइन है? दिशा, सुमैया खातून, अलका और नीतू, 4 लोग ऑनलाइन हैं। अजय कहाँ चले गए बेटा? फिर 1 लोग हो गए कम। दिशा कहाँ चली गई? बाय सर क्यों? श्यामला 10th क्लास में है क्या? नीतू का नहीं दिख रहा है। हो गया बेटा, तो आगे बताएं। हाँ सर। चलिए बेटा, आपका जो होता है एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये है। इसमें क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, ठीक है ना। एक बीकर में क्या लेते हैं जो है 1 मोलर जो होता है HCl सोल्यूशन लेते हैं। 1 मोलर HCl सोल्यूशन। आप जानते हैं 1 मोलर जो HCl सोल्यूशन है
ये एक स्ट्रांग एसिड है। क्या स्ट्रांग एसिड है? यानी कि अप्रॉक्सीमेट 100% क्या कर जाएगा, ये आयनाइज कर जाएगा। अप्रॉक्सीमेट 100% क्या कर जाएगा, आयनाइज कर जाएगा। ये ग्लास का एक जो होता है आपका फ्लास्क है या जो है ट्यूब कह दीजिए, जो इसमें रखा हुआ है आपका, ठीक है ना, इन्वर्ट करके आपका, ठीक। और एक जो होता है ये प्लेटिनम वायर है। क्या है? प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम वायर है, ठीक है ना। और ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है आपका, ठीक है ना। प्लेटिनम वायर है आपका, ये इनर्ट होता है। प्लेटिनम जो होता है इनर्ट मेटल होता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है। प्लेटिनम क्या होता है आपका, एक इनर्ट होता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता। प्लेटिनम इनर्ट होता है आपका, इसकी जगह दूसरा कोई नहीं लेंगे, कोई इनर्ट आपका वायर लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। और ये जो होता है प्लेटिनम फॉयल है, ठीक है ना। प्लेटिनम फॉयल कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक का मतलब प्लेटिनम का पाउडर होता है, प्लेटिनम का पाउडर होता है, जो इस पर क्या करते हैं, प्लेटिनम फॉयल पे लगा देते हैं, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे हाइड्रोजन गैस को इजीली क्या करे, वो एब्जॉर्ब कर ले आपका, इसीलिए लिया जाता है। और जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है आपका, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की तरह बैक करेगा, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, ये HCl से रिएक्शन नहीं करेगा आपका, इसीलिए इसको लिया जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपका ये ट्यूब है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो होता है अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब जाएगा तो एट एनोड पर जो हाइड्रोजन गैस है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आयोनाइज कर जाएगा। 2H प्लस एक्वस में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जो हाइड्रोजन गैस से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसमें आएगा आपका, वो आपका 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, सोल्यूशन में आ जाएंगे। H प्लस 2H प्लस और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपके कहाँ जाएंगे, सोल्यूशन में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब सोल्यूशन में आपका जो है क्या है, H प्लस जो है H प्लस और Cl माइनस आयन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 100% आयनाइज फॉर्म में रहेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो इससे निकलेगा आपका, वो 2H प्लस क्या करेगा, 2H प्लस जो HCl का रहेगा, ये 2H प्लस किसका, HCl का। 2H प्लस जो होता है Cl का जो रहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गिर करके फिर किससे बदल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस लगा तो एयर बबल्स निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, एयर बबल्स, ठीक है ना। तो प्रेशर को मेंटेन करना है, जिस रेट से आपका हाइड्रोजन गैस आयोनाइज हो रहा है आपका, उसी रेट से हाइड्रोजन गैस आपका 2H प्लस और हाइड्रोजन गैस में चेंज है, तो ये एयर बबल्स निकलेगा, एयर बबल्स निकलेगा। यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है, और ये कुछ हाइड्रोजन गैस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि प्रेशर मेंटेन रहे आपका। इस तरीके से आपका एनोड पर ऑक्सीडेशन हो गया और कैथोड पर आपका रिडक्शन हो गया आपका, ठीक है ना। एनोड का ऑक्सीडेशन हो गया और कैथोड पर क्या हो गया, आपका रिडक्शन हो गया। तो एक कंप्लीट सेल अपने आप में हो गया, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। तो इस वायर में यहाँ क्या लगा देंगे, अमीटर या गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, पोटेंशियोमीटर लगा देंगे। तो इसमें देखा गया कि जो होता है पोटेंशियोमीटर लगाया गया, तो देखा गया इसका वोल्ट 0 वोल्ट आता है। निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपका 0 मान लिया गया, अपने आप में एक कंप्लीट सेल है। कितना मान लिया गया, 0 मान लिया गया, ठीक है ना। ये चीज़ है, बन गया हो तो लिखाएं। कहाँ चले गए बेटा आप लोग, नीतू का नहीं दिख रहा है, बोलो बेटा, नीतू का नहीं दिख रहा, बोलिए, हो गया। ठीक है, ये एक प्रकार से रिवर्सेबल इलेक्ट्रोड होता है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन फिर किस में जा रहा है, H2 में, फिर आपका जा रहा है। जो इसमें रिएक्टेंट है वो इसमें क्या है, प्रोडक्ट है। जो इस वाले रिएक्शन, जो एनोड वाले में प्रोडक्ट है, वो आपका जो होता है कैथोड वाले में क्या है, आपका रिएक्टेंट। तो रिवर्सेबल हो गया आपका, क्या हो गया, रिवर्सेबल हो गया। प्लेटिनम फॉयल लेते हैं और प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड कर देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाए। तो क्या करता है कि जिससे हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होता है, कुछ हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा आपका, जिससे प्रेशर 180 मेंटेन रहेगा अंदर, ठीक है, इसीलिए लिया जाता है। और कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है आपको। इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, प्लेटिनम ही लेंगे, कोई दूसरा कॉपर सिल्वर मत ले लीजिएगा, नहीं कॉपर सिल्वर इससे रिएक्शन कर जाएंगे, किससे, HCl से रिएक्शन कर जाएगा आपका। कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड ही लेंगे आप, जिसकी जो रिएक्ट ना करे आपका, ठीक है। हो गया बेटा।
हो गया बेटा, बोलिए। डाउन कासा, हो गया बेटा। सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। डन सर, चलिए इसको मिटा करके अब लिखाते हैं इसके बारे में। ये रिएक्शन लिख लीजिएगा। तो जो फिगर मैंने बताया वही लिखाएंगे। SHE और NHE, इसी को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इन ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड in a standard hydrogen electrode in a standard hydrogen electrode in a standard hydrogen electrode a platinum in a standard hydrogen electrode a platinum wire, ठीक है ना, प्लेटिनम वायर कोटेड विथ, या प्लेटिनम फॉयल कह दीजिए, प्लेटिनम फॉयल, ठीक है ना, प्लेटिनम फॉयल कोटेड विथ, प्लेटिनम फॉयल कोटेड विथ, चादर होता है आपका, प्लेटिनम फॉयल कोटेड विथ फाइनली divided platinum black, platinum black, is sealed ट्यूब कैसा होता है? सील्ड, is sealed in a glass tube, ठीक है, glass tube। it carries a platinum foil, platinum foil तो होता ही है आपको, ठीक है ना, platinum foil as one, ठीक, फुल स्टॉप। तो लिखेंगे the wire is dipped in an, the wire is dipped in an aqua solution, the wire is dipped in an, वायर के साथ आपका पूरा, the wire is dipped in an aqua solution, the wire is dipped in an aqua solution, aqua solution containing containing 1 molar H plus ion concentration 1 मोल आयन कंसंट्रेशन, ठीक है ना, फुल स्टॉप, ठीक है ना। प्योर हाइड्रोजन गैस
हाइड्रोजन गैस, प्योर हाइड्रोजन गैस अंडर ए प्रेशर, अंडर ए प्रेशर ऑफ ए 1 bar, अंडर ए प्रेशर ऑफ 1 bar या 1 atm कर लीजिएगा। कितना प्रेशर लिखे थे, प्रेशर कितना लिखे थे फिगर में, 1 bar कर लीजिएगा, ठीक है ना, या 1 atm, बात एक ही, 1 bar या 1 atm, ठीक है ना, 1 bar या 1 atm, ठीक है ना, इज कॉन्स्टेंटली bubbled through the solution, is constantly bubbled, ठीक है ना, through the solution, through the solution, ठीक है ना, the temperature of the solution, the temperature of the solution, the temperature of the solution is maintained at 298 Kelvin या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट कर लीजिए इतना। तो अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए बेटा। इसमें किसी को कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। हो गया टन से। चलिए मिटाते हैं, आगे देखते हैं। अभिषेक चौधरी कहाँ रह गया बेटा आज तुम? सर फिजिक्स का क्वेश्चन बताए थे दिशा, एक बार बोल दीजिए सर। अच्छा बोल दे एक बार। देखिए लिखा है, इन ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ए प्लेटिनम फॉयल कोटेड विथ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम ब्लैक इज सील्ड इन ए ग्लास ट्यूब। द वायर इज डिप इन एन aqua solution containing 1 mole H plus ion concentration pure hydrogen gas under a pressure of a 1 bar or 1 atm is constantly लिखा, is constantly bubbled, बुलबुले निकलेंगे, bubbled through the solution. The temperature of the solution is maintained at 298 Kelvin or 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर नहीं दिख रहा है? अच्छा, तो आप में नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। यूट्यूब पे देख लीजिएगा एक बार फिर से, हमारा भी कुछ आवर बन जाएगा टाइम। यूट्यूब पे देख लीजिएगा एक बार। लेकिन आप लोग तो इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखिए, कुछ हमारी भी इनकम हो जाएगी। चलिए बेटा, हो गया। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा देखने के बाद, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं।
अब आपका जो इसके बाद है नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन एक्ट बोथ है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन, ठीक है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन एक्ट बोथ एज कैथोड एंड एनोड, एक्ट एज कैथोड एंड एनोड, कैथोड एंड एनोड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो जाहिर सी बात एक सेल की तरह बिहेव करेगा, कैथोड एंड एनोड व्हेन इट इज ठीक है ना, when it is to act as when it is to act as anode, when it is act as anode, ब्रैकेट में ठीक है ना, ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन is to take ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन इज टू टेक प्लेस, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, फुल स्टॉप, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस change to H plus ion, to H plus ions, जो फिगर में 2H plus ion as follows, ठीक है ना, H2 gas gives out 2H plus और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इतना हो गया, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से द आयंस, ठीक है, द आयंस फॉर्म गो, द आयंस फॉर्म गो इनटू द द आयंस फॉर्म गो इनटू द सॉल्यूशन, in case, ठीक है ना, in case it is to act as, in case it is to act as, in case it is to act as कैथोड, कैथोड पर क्या होता है आप जानते हैं, रिडक्शन होता है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, एक्ट एज कैथोड, then H plus ions form the, then H plus ions from beta form नहीं from, then H plus ions from the solution accept electron and are reduced, to H2 gas as follows, नोट कीजिए तब रिएक्शन लिखें, नोट कीजिए तो रिएक्शन लिखें। अच्छा, इसको समझा दे फिगर को, बेटा यूट्यूब पे देख लीजिएगा एक बार ना फिर से, इसको रीडिंग करके, क्योंकि फिगर में क्या बताएंगे तो सब फिगर हमें फिर से बताना पड़ेगा, रीडिंग करने कह दीजिए, कह दें जो ही एक बार आप देख लीजिएगा तो फ़ोन पे हमको बताइएगा, फ़ोन हमारा नंबर है ही आपके पास,
जो है यूट्यूब पे बेटा देख लीजिएगा एक बार। अगर नहीं समझ, यूट्यूब पे आपको 4 बजे के बाद मिल जाएगा हमारा वीडियो। 4 बजे के बाद अपलोड करते हैं या 3:30 बजे के बाद अपलोड करते हैं, तो उसमें मिल जाएगा आपको। नहीं समझ आएगा तो फिर कॉल करके हमको बताइएगा तो हम बता देंगे। फोन से पूछेंगे तो बता देंगे। हो गया बेटा? ये फिगर फिर बनाना पड़ेगा बेटा ना, कुछ है नहीं बेटा। फिगर आप एक बार YouTube पे देखेंगे आपको 100% समझ में आएगा। पहले इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आपने इसको लिखा है स्टार्टिंग से, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिगर देख लीजिएगा, फिर YouTube पे देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो हमने इसमें लिखाया वही फिगर में है। ठीक है, चलिए बेटा, नोट हो गया, आगे देखते हैं। रिएक्शन जो हमको लिखना था, रिएक्शन नहीं लिखा था हमने। 2H प्लस एक्वस, ये कहाँ होगा? कैथोड प्रोडक्शन हो रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। गिव्स आउट क्या हो जाएगा आपका? H2 गैस। गिव्स आउट H2 गैस। ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन देखिए, हाइड्रोजन गैस किसमें? रिएक्टर प्रोडक्ट में चेंज है, प्रोडक्ट रिएक्टर में चेंज हो रहा था आपका। तो क्या हो जाएगा? द स्टैंडर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रोड को जो होता है IIT में पूछा गया, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। लिखिए द स्टैंडर्ड, ये IIT में पूछा गया बेटा। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड is also known as reversible, reversible electrode, reversible electrode। ठीक है ना? ठीक है ना? और ये जानते ही है, ये आपका ऑक्सीडेशन मतलब ये कैथोड और एनोड दोनों की तरह का एच if act as both cathode and anode, cathode and anode, cathode and anode। ठीक है ना? ठीक है। अब कुछ टिप्स में लिख लीजिए जानकारी के लिए आप। ठीक है ना? टिप्स में यही लिखेंगे आपका जो है, द कोटिंग ऑफ प्लेटिनम ब्लैक ओवर प्लेटिनम फॉयल एब्जॉर्ब हाइड्रोजन एंड आल्सो हेल्प टू स्टेबलाइज इनटू इक्विलिब्रियम बिटवीन। मतलब आपका जो हाइड्रोजन गैस बबल में निकलता है उसको प्लेटिनम जो फॉयल होता है उस पर जो प्लेटिनम ब्लैक लगा होता है, प्लेटिनम ब्लैक जो होता है बेटा एक पाउडर होता है, प्लेटिनम का एक पाउडर से कापर का पाउडर बना लीजिए। कापर आप होगा उसको पीस करके पाउडर बना लीजिए, तो उसे हम कापर ब्लैक कहेंगे। ठीक है ना? आयरन है, आयरन को पीस करके पाउडर बना लीजिए तो उसे आयरन ब्लैक कहेंगे। तो ऐसे प्लेटिनम का जो होता है उसको पीस करके पाउडर बना लेते हैं, प्लेटिनम ब्लैक कह देते हैं। और जो प्लेटिनम का चादर होता है, जो फॉयल होता है, उसी पर पेंट कर देते हैं। ठीक है ना? और जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है जब पाउडर लगा देंगे आपका प्लेटिनम ब्लैक का। ठीक है ना? प्लेटिनम फॉयल पर तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे प्रेशर 1 atm क्या रहेगा आपका, मेंटेन रहेगा और इक्विलिब्रियम को बनाए रखेगा, इक्विलिब्रियम को बनाए रखेगा आपका, इसीलिए होता है। तो इसको टिप्स में लिखिए। ठीक है ना? द कोटिंग ऑफ प्लेटिनम ब्लैक, द कोटिंग ऑफ प्लेटिनम, द कोटिंग ऑफ प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक क्या होता है बेटा? ये फाइन पाउडर होता है। प्लेटिनम ब्लैक क्या होता है? फाइन, वेरी फाइन, यहाँ लिख देते हैं, वेरी फाइन पाउडर ऑफ प्लेटिनम, यही होता है। प्लेटिनम ब्लैक क्या होता है आपका? वेरी फाइन पाउडर ऑफ प्लेटिनम, यही होता है। ठीक है ना? द कोटिंग ऑफ प्लेटिनम ब्लैक, द कोटिंग ऑफ प्लेटिनम ब्लैक ओवर प्लेटिनम, ओवर प्लेटिनम फॉयल, ओवर, ठीक है ना, प्लेटिनम फॉयल एब्जॉर्ब हाइड्रोजन
एब्जॉर्ब, ठीक है ना, एब्जॉर्ब हाइड्रोजन, ठीक है ना, गैस एंड, जब हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो 1 atm प्रेशर आएगा आपका, प्रेशर को भी मेंटेन रखता है आपका, ये प्रेशर को 1 atm प्रेशर पर ही हाइड्रोजन गैस कम हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो हाइड्रोजन आयनाइज नहीं करेगा। तो 1 atm प्रेशर मेंटेन रखता है आपका, और इक्विलिब्रियम को भी क्या करता है, स्टेब्लिश किया रहता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन एंड आल्सो helps to ठीक है ना, and also helps to establish ठीक है ना, establish an equilibrium between the molecules of H2, and the ions formed in the solution, formed in the solution, ठीक है ना, फुल स्टॉप, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े। निकता आ गई बेटा, इतना लेट में निकता, जिनको नहीं समझ में आएगा यूट्यूब पे देख लीजिएगा, जूही, निकता, दिशा, हर्ष गुप्ता, सौम्या खातून, नीतू, अलका। चलिए फिर आप लोग चले गए, फिर 5 हो गए, अभी 8 थे, 7 8 थे, हो गया बेटा। सभी लोग ऑनलाइन आएंगे, हो गया तो आगे बढ़े। 5 लोग ऑनलाइन है, सभी लोग ऑफलाइन चले गए क्या? चलिए, हो गया बेटा। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो सेल अपने आप में, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये जान लीजिए आप, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लाइन से लिखिए, ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड एज, कैसे देखिए, पीटी, ठीक है ना, जैसे हम लिखेंगे वैसे लिखिएगा, कामा H2 गैस, ठीक है ना, और ऑब्लिक H+, ठीक है ना, और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 1 मोलर, ठीक है ना, 1 मोलर, ठीक है ना। H पॉइंटेड अर्लीली, H पॉइंटेड, ठीक है ना, अर्लियर, EAR LIER, अर्लियर, इट्स standard oxidation as well as reduction potential,
potential are taken as 0 or taken as 0। ठीक, बस हो गया आपका। अब लिमिटेशन पढ़ेंगे इसका। क्या पढ़ेंगे हम? लिमिटेशन। क्या बता दें बेटा? स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा सर। हाँ सेंड कर देंगे बेटा, स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे। हो गया बेटा? क्या बता दे सुमैया खातून? क्या बता दे बेटा? बोलो सुमैया खातून बेटा, खातून कमेंट कर भाई, क्या बता दें? नहीं बोलोगे बेटा? सुमैया खातून कमेंट करके बताओ बेटा, क्या पूछना था आपको? सुमैया खातून क्या पूछना था आपको बेटा? बोलिए। नाइस्मा सिंह भी आ गई, चलिए धन्यवाद। हो गया बेटा? डन जूही। सुमैया खातून क्या कर रही थी बेटा? कमेंट करके बताओ बेटा। सुमैया खातून क्या कर रही थी बेटा? कमेंट करके बताइए। कब का सर? क्या कह रही? कब का सर? कल का भी थे, कल भी थे। अच्छा हाँ निस्मा तुम कल थी, तुम्हारा अटेंडेंस लगा है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। हो गया तो आगे देखते हैं, हो गया है जब। चलिए नहीं समझ में आएगा तो वीडियो 2-3 बार यूट्यूब पे देखिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो फ़ोन नंबर है हमारा, आप कॉल कीजिएगा और फ़ोन नंबर से पूछ लीजिएगा। काफ़ी बच्चे फ़ोन करते हैं, आप लोग फ़ोन नहीं करते हैं, अफान से फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे। चलिए अब आपका जो होता हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका जो होता है लिमिटेशन क्या, ड्रॉबैक क्या है, ठीक है ना, इसमें यही पढ़ना है। तो आपका जो होता है, ठीक है ना, लिमिटेशन, ठीक है ना, इसमें यह द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सफर्स फ्रॉम फॉलोइंग लिमिटेशन। कुछ लिमिटेशन है आपका, जैसे 1 atm जो प्रेशर है उसको मेंटेन करना इतना आसान नहीं है भाई। जो गैस 1 atm पर इंटर कर रहे हैं, जब वो ग्लास के अंदर इंटर कर रहा था तो 1 atm प्रेशर मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस रेट से आपका H2 गैस आपका H+ में चेंज हो रहा है, उसी रेट से अगर आपका H+ किस में चला जाए, H2 गैस में चला जाए, ठीक है ना। जैसे जिस रेट से आपका H2 जो गैस है वो किस में जा रहा था, 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन में जा रहा था, उसी रेट से आपका 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन अगर H2 गैस में जाएगा तभी प्रेशर आपका 1 atm इक्वल हो पाएगा। मतलब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये दोनों जब इक्वल होंगे तभी आपका प्रेशर 1 atm आपका जो है मेंटेन हो पाएगा। लेकिन इसको मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस रेट से H2 गैस आपका 2H+ में जाएगा और 2H+ आपका जो है H2 में जाएगा, ये आपका दोनों का जो है रेट जो होगा वो बिल्कुल सेम नहीं होगा, एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, चाहे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो ये इसकी कमियां हैं, आपका लिमिटेशन है, तो वही पढ़ना है हमको, ठीक है। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ठीक है। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखो टाइम कितना है। सब बेटा ये लिख लीजिए, किसी को पॉइंट है यही छोड़ दे। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ठीक है। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सफर्स फ्रॉम, ठीक है ना, suffers from following limitation, अब कल जितना हमने आज पढ़ा इसको पढ़ के आइएगा तब लिमिटेशन समझ में आएगा। जितना हमने आज पढ़ाया है सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ, पढ़ के आइएगा तो समझ में आएगा। पहला हेडिंग डाल लीजिए पॉइंट फर्स्ट। इसमें आपका जो होता 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है इसमें। हम लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कल दिखाएंगे, 3 लिमिटेशन है। तो आज हमने जितना पढ़ाया है उसको आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। यूट्यूब पे आप लोग देखते नहीं, बहुत गलती करते हैं। यूट्यूब पे देख करके जो है फिर आप जो है कल आएंगे तो ये 3 पॉइंट जो हम लिखाएंगे समझ में आएगा। क्योंकि एक बार स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप पढ़ लीजिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सभी लोग एक बार ऑनलाइन आइए, सभी लोग ऑनलाइन आइए भाई, सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए बेटा, चलिए ठीक है ना। थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डेज।